दोस्तों सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ लोगों के लिए डॉक्टर जिंदगी का निगहबान होता है। वहीं एक आदमी था जो मुस्कुराहट के पीछे मौत छुपा कर रखता था। सफेद कोट, जेंटल स्माइल और दवाओं की खूबसूरती के बीच वो चुपके से अपने मरीजों की सांसें चुरा लेता था। और फिर एक छोटी सी गलती, एक ऐसी गलती जिसने उसके सालों पुराने राज खोल दिए और पूरे बरतानिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, एक सी आवर में आप सबको खुशामदीद। हेरल्ड फ्रेडरिक शिपमैन 14 जनवरी 1946 को नॉटिंघम में पैदा हुआ। दिखने में बिल्कुल आम इंसान, पर अंदर से एक ऐसी सोच रखता था जो इंसानियत को हिला दे। मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसने 1974 में अपनी जीपी प्रैक्टिस शुरू की और कुछ ही अरसे बाद हाइट, ग्रेटर मैनचेस्टर में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। लोग उसे डॉक्टर शिपमैन कहते हुए पूरा भरोसा करते, अपनी जिंदगी उसके हवाले कर देते। सब कुछ बिल्कुल आम लगता था, एक फैमिली डॉक्टर, एक मुस्कुराता चेहरा, एक मिसाली इंसान। लेकिन इस मुस्कुराहट के अंदर छुपी थी एक अंधेरी सच्चाई जो जल्द ही बरतानिया के सबसे बड़े कत्ल का राज बनने वाली थी। शिपमैन अपने मरीजों को मामूली मरीज समझकर ही खामोशी से खत्म कर देता था। आमतौर पर वो उन्हें डायमॉर्फिन, मेडिकल हेरोइन की मौत बख्श डोजेज देता। अपने हाथों से वो उनके मेडिकल रिकॉर्ड भी बदल देता, प्रिस्क्रिप्शंस और डेथ सर्टिफिकेट्स पर अपने दस्तखत कर लेता ताकि सब कुछ फितरी मौत नजर आए। वो ज्यादातर बुज़दिल और तन्हा औरतों को टारगेट करता था। वो लोग पहले से ही कमजोर सेहत या अकेले रहते थे। सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि लोग उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, इसलिए किसी ने कभी सवाल उठाना जरूरी ही नहीं समझा। और जब उसे कोई जरूरत महसूस होती, वो खानदान पर इतना असर डालता कि उन्हें क्रीमेशन के लिए राजी कर लेता और जिस्म टेस्ट के लिए दस्तयाब ही नहीं होता था ताकि सबूत भी छुप जाए। क्योंकि शिपमैन एक लोकल ट्रस्टेड डॉक्टर था और आमतौर पर उन पेशेंट्स की उम्र ज्यादा थी, लोग समझते थे कि डेथ नेचुरल है। और जब एक डॉक्टर ही डेथ सर्टिफाई करे, फैमिली को डाउट कम होता है। इसके अलावा वो अपनी कम्युनिटी के भी फ्रेंडली और हेल्पफुल नजर आता था। एम्बुलेंस स्टाइल विजिट, पायस बिहेवियर, सब ने उसकी इमेज मजबूत रखी और इस सब ने उसके क्राइम को सालों तक छुपाए रखा। आखिरी कत्ल केस जिसने सब कुछ पलट दिया, वो था कैथलीन ग्रंडी का कत्ल। जनवरी 1998 में कैथलीन की मौत हुई, लेकिन उसकी वसीयत में एक अजीब चीज नजर आई। उसकी तमाम प्रॉपर्टी और एस्टेट का फायदा डॉक्टर शिपमैन के नाम पर लिख दिया गया, जबकि असल वारिस उसकी बेटी एंजलिया वुडरफ थी। एंजलिया को ये बात अजीब और तशवीशनाक लगी। उसने क्रोनर से राब्ता किया। क्रोनर ने जब कैथलीन ग्रंडी की बॉडी को एक्सह्यूम कराया तो सच्चाई का पहला दरवाजा खुला। लैब रिपोर्ट्स में डायमॉर्फिन यानी हेरोइन का लीथल डोज के असरात मिले। ये साइंटिफिक सबूत, फॉर्ज्ड विल और फैल्सिफाइड मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर डॉक्टर शिपमैन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बन गया। पुलिस ने जब बाकी लाशें भी एक्सह्यूम की तो रिजल्ट्स ने सबको हिला कर रख दिया। 215 से ज्यादा पेशेंट्स की बॉडीज में मॉर्फिन के सस्पिशियस ट्रेसेस पाए गए और फिर एक बड़ी इंक्वायरी ने वो नंबर दिया जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर हेरल्ड शिपमैन ने तकरीबन 250 लोगों को मौत के घाट उतारा। ये था एक डॉक्टर का असली चेहरा जिसे दुनिया ने ट्रस्टवर्दी हीलर समझा, मगर वो तो मौत का ताजर निकला। डॉक्टर हेरल्ड शिपमैन को 7 सितंबर 1998 को अरेस्ट किया गया। कोर्ट ने अक्टूबर 1999 में ट्रायल शुरू किया और 31 जनवरी 2000 को फैसला आया। शिपमैन को 15 मर्डर्स और एक फोर्जरी के जुर्म में गिल्टी करार दिया गया। जज ने उसे होल लाइफ टैरिफ के साथ लाइफ सेंटेंस सुनाई, यानी अब उसके लिए आज़ादी का कोई दिन नहीं आएगा। 1998 के बाद एक बड़ी पब्लिक इंक्वायरी चलाई गई जिसे द शिपमैन इंक्वायरी कहा गया। जज जेनेट स्मिथ ने 2002 में पहली रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक 215 मर्डर्स कंफर्म हुए, जो नंबर बाद में 250 तक पहुंच गया।
इस इंक्वायरी ने हेल्थ केयर सिस्टम के फेलियर्स को भी एक्सपोज किया। शिपमैन का मोटिव आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। एक ऐसी पहेली जो साइकोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स दोनों को कंफ्यूज करती रही। कुछ प्रोसिक्यूटर का कहना था कि शिपमैन को कंट्रोल का जुनून था। उसे ये एहसास पसंद था कि वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। हर इंजेक्शन के साथ वो अपने आप में एक खुदा जैसी पावर महसूस करता था, जहाँ उसके मरीज उसके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन जाते। इन्वेस्टिगेशंस में ये भी सामने आया कि उसने कुछ केसेस में अपने पेशेंट्स के घरों से ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स चुराए और उन्हें बेचकर पैसा कमाया। मगर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उसका असल मोटिव पैसे से ज़्यादा साइकोलॉजिकल कंट्रोल था, एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ डोमिनेंस। उसका ये अंधेरा और भी खौफनाक इसलिए था कि वो एक डॉक्टर के रूप में मौत का फरिश्ता बना हुआ था। इस प्रोफेशन का काम जिंदगी बचाना है, उसने उसी को अपनी किलिंग मशीन बनाया हुआ था। शिपमैन के केस ने एनएचएस और मेडिकल सिस्टम को हिला कर रख दिया। पहली बार बर्तानिया ने सोचा कि अगर एक डॉक्टर जिसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट मिलता है इतने अरसे तक लोगों को मार सकता है तो सिस्टम में कितनी कमियां हैं। इस केस के बाद क्रोनर सिस्टम को रिफॉर्म किया गया। क्रीमेशन फॉर्म्स के अप्रूवल प्रोसेस को ज्यादा स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट बनाया गया और जनरल मेडिकल काउंसिल जीएमसी ने डॉक्टर्स के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत किया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था पब्लिक ट्रस्ट का टूटना। जो लोग अपने डॉक्टर्स को अपना मसीहा समझते थे, उनके लिए अब हर व्हाइट कोट के पीछे एक सवाल था। फैमिलीज का गम कभी कम नहीं हुआ और मेडिकल प्रोफेशन को भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन से गुजरना पड़ा। कैसे एक इंसान ने अपने हीलिंग के प्रॉमिस को मौत के इख्तियार में बदल दिया। शिपमैन को लाइफ सेंटेंस मिली बिना किसी रिहाई के मौके के। वो वेकफील्ड प्रिजन में बंद रहा और 13 जनवरी 2004 की सुबह उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली, जेल के कमरे में फैन से लटक कर। उसकी मौत ने मुल्क भर में मिक्स्ड रिएक्शंस पैदा किए। कुछ लोगों ने उसे एक जस्टिस का एंड कहा, जबकि दूसरों के लिए ये बिना किसी जवाब के खामोश खात्मा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।